गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स के रिमेनिंग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डोंट फाइट विथ एग्जामिनर। देखो, जब हमें लगे कि दो से ज़्यादा ऑप्शन सही है और 100% हम श्योर है, तो हमें क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। हो सकता है हमने क्वेश्चन में सिर्फ फीमेल पढ़ा हो और वहाँ प्रेग्नेंट फीमेल लिखा हो। जैसे आयोडीन 131 प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, बहुत सी मेडिसिन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो हमें इन पॉइंट्स पर फोकस करना है। उसी तरह एज ग्रुप का भी रोल है। जैसे कुछ कैंसर्स चाइल्ड में कॉमन होते हैं, कुछ कैंसर्स एल्डरली मेल में, जैसे लिम्फोमा एल्डरली मेल में कॉमन होता है। तो इस तरह हमें अगर डाउट हो रहा है, क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो ऑप्शन पढ़ना है, ऑप्शन में डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इज गो विथ कंसेप्ट। हमें जब ऑप्शन पढ़ते हुए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो भी हम जब हम रिस्क ले रहे हैं तो हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे जो हमारे कंसेप्ट से जा रहा है। हमें अपने नॉलेज को कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही वो फिर आंसर गलत जाए या सही जाए। थर्ड पॉइंट इज, जब रटने वाले क्वेश्चन रहे तो हमारे माइंड में जो पहली बार क्लिक हो रहा है, हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है। हमारे माइंड को हमसे ज़्यादा पता है, उसके पास सिर्फ वो नॉलेज नहीं है जो हमने इंटर्नशिप में पढ़ा है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के ये 4-5 साल का नॉलेज रहता है। तो हमें अपने आप पर विश्वास करना है, जो हमारा माइंड में पहली बार आ रहा है उसे क्लिक करना है। फोर्थ पॉइंट इज, जब भी नेक्स्ट स्टेप पूछी जाए तो हमें क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले बेसिक स्टेप चूज करना है। जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट में हमें सबसे पहले नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करना है, उसके बाद नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़न के बाद हमें इंसुलिन या अदर फर्दर मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। फिफ्थ पॉइंट, जब क्रेनियल नर्व के बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में दिया है राइट साइड पैरालिसिस प्लस लेफ्ट साइड पैरालिसिस प्लस फेशियल पैरालिसिस, और दिया है मीडियल आई लेफ्ट आई डेविएटेड टू मीडियल साइड। उसका मतलब है कि हमारी LR6 दैट इज लेटरल रेक्टस, जो कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है, वो पैरालिसिस हो गई। और हमें पता है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व मिडियल पॉन्स में पाई जाती है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि उस पेशेंट को मिडियल पॉन्स का स्ट्रोक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चन न्यूरोलॉजी के बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है और उसे क्रेनियल नर्व से सॉल्व करना है। सिक्स्थ पॉइंट, हमें कोशिश करना है कि हम 200 में से मिनिमम 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि देखो, जो हमें आता है, मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि उसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन आते हुए गलत होंगे। क्यों? क्योंकि उस 2 घंटे में उस 3 घंटे में हमारा दिमाग किस तरह काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता। उस क्वेश्चन पे उस टाइम हमारे माइंड की क्या सिचुएशन थी। तो हमें कोशिश करना है कि जो हमें नहीं बन रहा है, अगर उसमें हम एक ऑप्शन भी रूल आउट कर पा रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इस तरह अपनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाएं, और इस तरह ओवरऑल प्लस माइनस होके ओवरऑल हम प्लस में जाएं। लास्ट पॉइंट आई वांट टू से, इफ़ आई कैन डू यू कैन डू मच बेटर। मेरी मैं INI-CET 2024 में 2824 रैंक आई थी। उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह हमारे सीनियर से अच्छी रैंक लाकर टॉप के कॉलेज लेते हैं, उसी तरह मैं भी कोशिश कर सकती हूँ कि सिर्फ मैं अपने फोकस करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बल्कि मैं इस पॉइंट पे भी फोकस कर सकती हूँ कि मैं कितनी अच्छे तरीके से अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इस लॉन्ग जर्नी में हमें खुद पर विश्वास करना सीखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।